कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जनपद की थाना कैंट और अयोध्या कोतवाली पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में 10,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जबरन धर्म परिवर्तन कराने और जान से मारने की धमकी देने समेत कई मामलों में वांछित चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार आरोपी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। एसएसपी प्रशांत वर्मा के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे सूचना मिलने पर टीली वाली मस्जिद के पास बाइक पर सवार संदिग्ध इनामिया को चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर वह पुलिस टीम पर फायर करते हुए जमथरा से बाटी वाले बाबा स्थान की तरफ बंधा मार्ग से भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके ग्राम माझा जमथरा स्थित धीरज यादव बाबा स्थान पर रोकने का प्रयास किया गया तो सातिर ने पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग किया, जो कैंट थाने के वाहन पर लगा, जिससे पुलिस की टीम बाल बाल बच गई। जवाब में पुलिस ने घेराबंदी कर आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन वह लगातार फायर करता रहा। पुलिस ने बचाव में फायर किया। एक गोली आरोपी के पैर में लगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी निसार उर्फ राजू पुत्र गुलाम रसूल निवासी सहनवा थाना कोतवाली अयोध्या को गिरफ्तार करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल, एक तमंचा और कारतूस, बाइक और 5500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि कोतवाली नगर और कैंट में आरोपी के विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं। जनपद अयोध्या में कोतवाली अयोध्या से वांछित चल रहे अभियुक्त निसार उर्फ राजू, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी था, वह कैंट और अयोध्या पुलिस की संयुक्त प्रयास से गिरफ्तार हुआ। अपने आप को घिरता देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह जो अभियुक्त था, इसके विरुद्ध थाना कैंट और कोतवाली अयोध्या में कई मुकदमे दर्ज थे, जिसमें ज़बरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने का भी मामला शामिल था। धर्मनगरी अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण दूर दराज से आने वाले लोग शवों का अंतिम संस्कार घाटों पर करने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि जलस्तर बढ़ने से रामनगरी के शमशान घाट को भी उसने अपने आगोश में ले लिया है। इतना ही नहीं, शमशान घाट पर स्थित लकड़ी और अंतिम क्रिया के सामानों की दुकान संचालन करने वाले लोगों को इतना भी मौका नहीं मिला कि वह अपना सामान हटा सकें। समाजसेवी रितेश मिश्रा ने कहा कि सरयू का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों को लकड़ी और सामान उठाने का मौका ही नहीं मिला। रात में जब दुकानें बंद थीं तो अचानक उसी समय सरयू का जलस्तर इतना बढ़ गया कि जब वह लोग सुबह पहुंचे तो सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया था। रामायण सेवा ट्रस्ट के द्वारा एक निःशुल्क लकड़ी बैंक चलाया जाता है, जिसमें गरीब और लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा 8 लकड़ी व्यवसायी शमशान घाट पर लकड़ी बेचते हैं। कुल मिलाकर के 50,000 की लकड़ी सरयू में बह गई और स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर अब लोगों को जीविका का संकट सता रहा है। दरअसल सरयू खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आसपास के निचले इलाकों में जल ने दस्तक दे दी है। रामनगरी में सबसे विकट समस्या लोगों के अंतिम संस्कार की खड़ी हो गई है। सरयू घाट पर स्थित शमशान घाट पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया है। अयोध्या कोतवाली में आज उस समय हड़कंप मच गया जब मालखाने में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। दरअसल हुआ यूं कि अयोध्या कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल का तबादला हो गया था और नए हेड कांस्टेबल अपना चार्ज ले रहे थे। मालखाने में चार्ज लेने के दौरान 9mm की पिस्टल, जो कि लोडेड थी, लापरवाही से फायर हो गई। गनीमत इतनी रही कि पिस्टल की नली जमीन की तरफ थी। गोली फर्श से टकराई और टुकड़े टुकड़े होते हुए एक होमगार्ड और अयोध्या कोतवाली में काम से आए एक वकील के पैर में लग गई। माना जा रहा है कि फर्श के टुकड़े भी दोनों के पैर में लगे। आनन फानन में दोनों को श्री राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचे एसएसपी प्रशांत वर्मा ने दोनों का हालचाल लिया और लापरवाह हेड कांस्टेबल रमापति राम को सस्पेंड कर दिया। एसएसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि चार्ज हैंडओवर के दौरान यह हादसा हुआ। पिस्टल को चेक करते समय पहले पिस्टल के चेंबर को चेक करना चाहिए था। फिलहाल इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। कोतवाली अयोध्या में चार्ज का हैंडओवर करते समय एक आरक्षी की लापरवाही से एक एक्सीडेंटल फायर हुआ।
जिस पे बुलेट जो है वो फर्श से रिकोचेट होकर के एक होमगार्ड और एक जनता के व्यक्ति के पैर में उसमें इंजरी आई है। वो दोनों लोग ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। और जिस आरक्षी की लापरवाही से ये घटना हुई है उसको निलंबित किया जा रहा है। पूरी घटना की जो है जांच क्षेत्राधिकारी से कराई जा रही है। पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों के लिए आज प्राथमिक शिक्षक संघ ने धरना देते हुए शासन को ज्ञापन भेजा। तहसील तिकोनिया पार्क अयोध्या में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ अयोध्या के बैनर तले धरने का आयोजन किया गया। धरने का नेतृत्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने किया। जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि उनका संगठन शिक्षकों के हित में लगातार कार्य करता है। इसी कड़ी में आज पुरानी पेंशन की मांग मजबूती से की जा रही है। सरकार हमेशा बजट का रोना रोती है, लेकिन कर्मचारी हर महीने वेतन से टैक्स देने के बाद भी बुढ़ापे में लाचार होने के लिए मजबूर हैं। जिस प्रकार से राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पुरानी पेंशन लागू की जा चुकी है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को अविलंब लागू किया जाए। धरने में तमाम शिक्षक नेता मौजूद थे। के द्वारा आज राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। प्रमुखता हमारी 4 मांगे हैं। नंबर 1 पे पुरानी पेंशन बहाल हो। नंबर 2 पर है शिक्षा मित्र तथा अनुदेशकों का अस्थायीकरण किया जाए। नंबर 3 पर है 7वें वेतनमान को पूर्णतया लागू किया जाए। और चौथा है नई शिक्षा नीति में जो भी शिक्षक विरोधी प्रावधान हैं उनको हटाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज सभी जिलों में एक दिवसीय धरना हो रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील पांडे जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग सभी जिलों में आज धरना दे रहे हैं। डॉक्टर संजय सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय परिसर में सेवानिवृत्त कर्मचारी अरुण प्रताप सिंह की पेंशन, जीपीएफ और अन्य भुगतान न होने पर आमरण अनशन के दूसरे दिन कर्मचारी परिषद और संघ ने उसका समर्थन किया। इस दौरान कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अरुण प्रताप सिंह 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए और आज 19 महीने बीत जाने के बाद भी उनके बकाया देय धनराशि, पेंशन, ग्रेजुएटी आदि का कोई भुगतान विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है, जिसके लिए कर्मचारी परिषद और संघ लगातार प्रयासरत रहा। अरुण प्रताप सिंह ने 20 दिन पूर्व पत्र के माध्यम से अवध विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया था कि वह मांग पूरी न हुई तो 19 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, श्री अरुण प्रताप सिंह सेवानिवृत्त कर्मचारी जो आपके बगल बैठे हुए हैं, 31 जनवरी 2021 को आप सेवानिवृत्त हुए और आज 19 महीना हो गया है। इनको ना तो पेंशन न ग्रेजुएटी आज तक किसी भी एक देय का भुगतान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। आप द्वारा, कर्मचारी परिषद संघ द्वारा हमेशा पत्र के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा है और आश्वासन मिलता रहा कि कार्य प्रचलित है, बहुत जल्दी कार्य हो जाएगा। आपने लगभग 20 दिन पहले कल की डेट 19 सितंबर को दिया कि अगर हमारा ये मांग अभी हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम आमरण अनशन करेंगे। कल से आप आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। खंडासा थाना क्षेत्र के कटैया गांव में नशेड़ी पुत्र के द्वारा अपनी मां की डंडे से हत्या करने के मामले को लेकर करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने अयोध्या के एसएसपी से नशे के कारोबारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सनी सिंह ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नशेड़ी पुत्र ने जिस तरह से अपनी मां की निर्मम हत्या की वह दुखद है। उसने नशे में जो अपराध किया है उसको जेल भेज देना ही उसका अंत नहीं होगा, इसकी जड़ को समाप्त करना होगा। ऐसे नशे का कारोबार चलता रहा और बंद नहीं हुआ तो रामनगरी से ऐसे ही मैसेज जाता रहेगा। उन्होंने जिले के एसएसपी से अनुरोध किया कि नशे की तस्करी करने वाले लोग युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। घटना हुई, बहुत ही निर्मम हत्या हुई। वो एक बच्चे द्वारा अपनी माता की हत्या जो है बहुत ही निर्मम प्रदेश की गई नशे की हालत में,
ये नशा जो है वो सूखा नशा, इसमें जो है चरस, गांजा, अफीम, इसकी तस्करी जो हो रही है, हमें देखिए इसमें क्या है, अपराध जो है एक बालक द्वारा हुआ, लेकिन उसके द्वारा जो अपराध हुआ है वो उसको पकड़ना, उसको जेल भेज देना, ये ही एक अंत नहीं है इसका। सबसे बड़ा अंत तभी है जब यहाँ इसकी जड़ समाप्त की जाए। मेरा अनुरोध है हमारे ज़िले के माननीय कप्तान साहब, अपने कप्तान साहब से अनुरोध है कि वो इस जो नशे की तस्करी करने वाले लोग हैं, जो हमारे युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, परिवार को पूरी मतलब बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे तस्करों के खिलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई करें। तमाम हमारे ज़िले में तमाम ऐसी जगह हैं, बीकापुर क्षेत्र से लेकर के आप कनक मनेथू, उसके बाद फिर जो है गोसाईगंज, हरिंटीनगंज, हमारे गद्देपुर, इधर आप जो है सरासी चले जाइए, आपको वहाँ पे ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे इसका सेवन करते हुए, यहाँ तक कि बेचते हुए। राजेपुर, गोसाईगंज क्षेत्र है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन इसकी नॉलेज में सब चीज़ें नहीं है। हमारी अयोध्या सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमारी जो अयोध्या है, ये पवित्र नगरी है, भगवान श्री राम की नगरी है, धर्म नगरी है। और यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि एक नशे की हालत में बच्चा अपनी माता की हत्या कर दे रहा है। अगर इसका संदेश बाहर जा रहा है तो ये बहुत ही हमारे मतलब समाज के लिए, हमारे अयोध्या के लिए बहुत ही एक मतलब बुरी चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि अयोध्या में माननीय कप्तान साहब इसके रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाएं, और अन्यथा अगर नहीं करेंगे तो हमारा संगठन करणी सेना के माध्यम से अगर इतनी जानकारी हमें कलेक्ट कर सकते हैं तो हम ये भी जानकारी पहुँच सकते हैं कि भाई कौन कौन इसमें शामिल है। हम अपने हिसाब से संगठन के माध्यम से फिर कार्रवाई करेंगे। दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले दीपोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने और ऐतिहासिक बनाने को लेकर शासन प्रशासन जुटा है। इसी कड़ी में हाईवे पर इन दिनों भगवान राम सहित रामायण कालीन अन्य पात्रों की प्रतिमाएं सज रही हैं। सरयू घाटों को भी चमकाने और सजाने का काम चल रहा है। बता दें कि भगवान श्री राम के लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आने की खुशी में अयोध्या में सदियों से दीपोत्सव मनाया जाता रहा है। इस बार दीपोत्सव का एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा, क्योंकि हाईवे पर भगवान राम के अलावा अन्य तमाम महापुरुषों और ऋषि मुनियों की भी प्रतिमाएं लगाने का काम तेज हो गया है, जिसे देख कर के लोगों को भगवान राम और रामायण की याद आ रही है। तस्वीरें आप देखें, हाईवे के बीच में ये तस्वीरें लगाई गई हैं, प्रतिमाएं लगाई गई हैं, और इससे खूबसूरती इस कदर बढ़ रही है कि अयोध्या आने वाले लोगों को धर्मनगरी की भव्यता का अंदाजा लग जाएगा। दीपोत्सव का मुख्य पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन हाईवे से लेकर अयोध्या के घाटों को सजाने का काम चल रहा है। हाईवे पर भगवान राम सहित रामायण के अन्य पात्रों की 12 प्रतिमाएं सजाई जा चुकी हैं। अयोध्या के प्रमुख प्रवेश मार्ग नया घाट बंधा तिराहा पर लता मंगेशकर चौराहे का भी इन दिनों तेजी से काम चल रहा है, जिसका भी उद्घाटन यानी लोकार्पण मुख्यमंत्री को करना है।